सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। बहुत दुख होता है जब रोजाना ऐसी खबरें देखने को मिलती हैं ना। पता नहीं क्यों राजनीति इस हद तक मजबूर कर देती है कुछ नेताओं को कि वोट बैंक के लिए या किसी और वजह से हर रोज वो आहत पहुंचाने का काम करते हैं देश की जनता को। अब तो सनातन का अपमान करना ऐसा लगता है कि फैशन सा बन गया है। कभी दक्षिण से शुरू होती है बात, उत्तर प्रदेश तक आ पहुंचती है। और आज हम जरा बात करेंगे इसी की कि किस तरह से अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया, अब यादव उनके नाम के आगे लगता है, जो भी देश में कुछ भी ज्ञान रखते हैं लोग, सनातन से आते हैं, परंपरा का पालन करते हैं, उन सबको इस बात का पूरा ज्ञान होगा कि यादव यानी यदुवंशी श्री कृष्ण भगवान के वंशज माने जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान जो कि ग्वाले और किस तरह से गाय से वो प्रेम करते थे, गौवंश से उनके प्रेम के किस्से वही आगे लेकर के आए ना। और यही नहीं, आज भी घर की शुद्धि का मामला हो या फिर कि किसी भी अच्छे कार्य में इस्तेमाल करने का मामला हो तो गौ माता के गोबर उसका इस्तेमाल हम सभी करते हैं। इससे पहले तो जब ये परंपरा भी थी, अभी भी बहुत जगह पर ये परंपरा है कि घर को लीपने के लिए भी गाय के गोबर को सबसे ज़्यादा शुद्ध माना जाता है। उसमें कहा जाता है कि सैकड़ों देवी देवताओं का निवास है। तो ये तमाम बातें हैं। अब अगर आप ये कहेंगे कि गौशालाओं में से बदबू आती है और इत्र में से सुगंध आती है तो जाहिर तौर पर आहत होंगे ना लोग। बहुत सारे लोग आहत हुए हैं। अब कैसी मजबूरी है अखिलेश यादव की कि अभी भी वो अपने बयान पर अड़े हुए हैं। दूसरी तरफ रामजी लाल सुमन, उनको तो उन्होंने कह दिया कि उनका अपमान इसलिए हो रहा है कि वो दलित हैं, लेकिन क्यों वो गौ माता का अपमान कर रहे हैं, गौशाला का अपमान कर रहे हैं, किस तरह से सवाल खड़े कर रहे हैं, इसके बारे में कोई दलील उन्होंने दी नहीं है। जरा चर्चा इसी बात पर करेंगे कि किस तरह से ईद की अंतिम मतलब ईद से पहले जुमे की अंतिम नमाज को लेकर जो तमाम रणनीति बनाई गई है, जो प्रिकॉशंस प्रशासन ले रहा है, छत पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते, सड़क पर नहीं पढ़ सकते, और इन सब के लिए एक पूरी लंबी फेहरिस्त बताई गई है कि डूज एंड डोंट्स क्या क्या होने चाहिए। लेकिन इन सब से हटकर, इन सब से परे अखिलेश यादव ने ये जो सुगंध और दुर्गंध की बात कर दी है, इसको लेकर बवाल मच गया है। मचना ही था, उनको पता ही था वो आग कहां लगा रहे हैं, जिसकी चिंगारी कहां तक जाएगी। तो आज जरा इस पर चर्चा करेंगे, खास मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन सबसे पहले वो बयान सुनते हैं और जरा उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? जिस गाय को हिंदू पूजता है उनको दुर्गंध आता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। साधु सन्यासी जो है, बाबा बैरागी, महामंडलेश्वर, इनको छोड़ दिया है जनता के बीच में। जाओ प्रवचन करो, भाजपा का प्रचार करो, हिंदुत्व की बात करो, सनातन धर्म की बात करो, और ये सांड चर रहे हैं दूसरों का खेल। हिंदुस्तान में रह के गौ माता से आपको दुर्गंध आती है, हिंदुस्तान में रहकर साधु संत को आप अगर सांड, छुट्टल सांड कहते हो, तो हिंदुस्तान में राजनीति बंद कर देनी चाहिए। वह भूमि ढूंढनी चाहिए जहां पर आप सनातन का अपमान कर सकते हो और वह देश सहेगा। यह देश सनातन का अपमान नहीं सहेगा। किसी धर्म पर पाबंदी लगाना, मैं समझता हूं ये संविधान के प्रिम्बिल के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अखिलेश बाबू को, अखिलेश जी को, इतने बड़े नेता को, पूर्व मुख्यमंत्री को दुर्गंध लगती है। वहीं से उसी भोजन से खा के रवि किशन बड़े हुए, उसी गोबर से हमारी माँ चूल्हा जलाती थी, वही हमारे हवन में, मेरे पिताजी पुजारी थे, वही हवन में इस्तेमाल होता था, वही गोबर मेडिसिन की तरह हमारे यहाँ देखा जाता है। वहाँ उनको हिंदुओं में दुर्गंध दिखाई देती है। ये सुन के व्यक्तित्व को बड़ा दुख हुआ। जो आपके समय में
जो गाय गोवंश टहलता था उसको लोग काट देते थे, उसका मांस का व्यापार आम बात हो गई थी, वो योगी जी ने बंद कर दिया। तो गौशालों में आप दुर्गंध और सुगंध क्यों तलाश रहे हो? गौशाला में सनातन की आस्था को तलाशो। जो सड़कों के ऊपर नमाज हो रही है, नमाज पढ़ते हैं, हर शुक्रवार को ट्रैफिक जाम हो जाता है, एम्बुलेंस फंसी रहती है। मैंने एक माता मंदिर जो हमारा कनाट प्लेस के पास है, वहाँ पर आधे घंटे तक एक एम्बुलेंस खड़ी रही। मैं नीचे उतर के उनको कहा भी है, भाई एम्बुलेंस फंसी है, उनके कान पर जू नहीं रहेंगी। और ये हर हफ्ते का सवाल है। जब मस्जिद के पास उनके पास जगह है तो मस्जिद में नमाज पढ़े। ऐसा नहीं हम किसी कानून के विरोधी हैं, अपने कानून का पालन करें, ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक से चलने दें। छत के ऊपर, छत उनकी प्रॉपर्टी है क्या? छत उनकी प्रॉपर्टी नहीं है। छत नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे अगर भीड़ हो जाएगी? ये वो तय करने वाले कौन हो गए कि नमाज कहाँ पढ़ें कहाँ नहीं पढ़ें? और आप यदि ईद की सिवैयाँ खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी, या गुजिया खाओ हम ये सिवैया, तो दोनों पक्ष खाओ। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है जहाँ एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खा नहीं रहा, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जाता है। तो ये तो वो बातें रहीं जो तमाम नफरती बयान जो आते रहे ना उनके बारे में रही। अब ज़रा ये जो बयान आपने एक सुना है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता जिन्होंने साधु संतों की तुलना सांड से कर दी है, अब इसके बाद बवाल मचेगा या नहीं मचेगा? साधु संत जिनको पूजा जाता है, जिनकी वजह से हमें तमाम पथ प्रदर्शन वो हमारा करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, उनके बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल। लेकिन कांग्रेस के किसी नेता ने इस पर भी कुछ नहीं बोला है। चल क्या रहा है ये? चलिए खास मेहमानों का रुख कर लेते हैं और हमारे साथ विजय शर्मा जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ प्रवेश चौधरी जी वीएचपी के प्रवक्ता मौजूद हैं, सैयद जवाद और प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव ऑपोजिशन की तरफ से कुछ ही पल में जुड़ने वाले हैं लगता है। राकेश शुक्ला जी राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा जल्दी से डॉक्टर प्रवेश चौधरी तो जुड़ गए हैं, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव। चलिए सैयद जवाद और प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, देखिए शो की शुरुआत तो करनी थी भाई, जिनकी तरफ से बयान आया है ज़रा उन्हीं से पूछना था, लेकिन क्योंकि लगता है जुड़ने में अभी वो असमर्थ हैं, तो डॉक्टर प्रवेश चौधरी मैं आप ही से शुरुआत कर लेती हूँ। ये जो सांड बोला गया है साधु संतों को और जिस तरह से गोबर से बदबू आ रही है, उनका कहना है कि भाई आप ही लोग हैं जो शुरुआत कर रहे हैं देश में, कभी नमाज को लेकर, कभी तमाम चीज़ों को लेकर कि छत पर पढ़नी है नहीं पढ़नी है, सड़क पर पढ़नी है नहीं पढ़नी है। अच्छा चलिए जुड़ ही गए हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव। मैं ज़रा प्रवेश जी उन्हीं से पहले रिप्लाई ले लेती हूँ। धर्मेंद्र जी, गौ वंशज यदुवंशी अखिलेश यादव, जिन्होंने 2 साल पहले एक बहुत बड़ा बयान दिया था कि मेरे घर में बहुत सारी भैंस पालते हैं हम, बहुत सारी गाय पालते हैं हम, अब उनको अचानक से ये जो दुर्गंध आ रही है, ये राजनीतिक दुर्गंध है या वाकई में दुर्गंध आ गई है अब उनको? रीमा जी, हम लोगों का पेशा भैंस पालने का रहा है, हम पशुपालक समाज से आते हैं और गोबर में बदबू आती है, इससे मुझे लगता है इस दुनिया का कोई भी जागरूक व्यक्ति मना नहीं करेगा। हाँ, ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों को गोबर में खुशबू भी आ सकती है, इत्र में खुशबू नहीं आती है, गोबर में खुशबू आती है। गौशालाओं की हालात अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश में देखेंगी तो जिस तरह से गौ माता की स्थितियां हैं, जैसे अगर किसी गौशाला में 100 गायें हैं तो चारा आता है 5 गायों का और 95 गायें खाने के बिना मर जा रही हैं। और उनके हालात जब आप देखेंगी तो वो उठ नहीं सकती हैं, उनके पेट को आप देख नहीं सकती, पेट हैवी कि नहीं है उनका, और जिस तरह से वो तड़प तड़प के मरती हैं। उसके बाद उस गौशाला के आसपास जो गोबर की बदबू है, क्योंकि वहां पे सफाई नाम की कोई चीज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी स्वच्छता के नाम पे जेब भी साफ करती है, भाई कोई काम तो करती नहीं है। तो इस बात को समझने के लिए भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी, जिसके चुनाव चिन्ह के लिए कीचड़ चाहिए, बिना कीचड़ के कमल तो खिलता नहीं है। नहीं, लेकिन तो ये अधूरा बयान था। दिमाग में भी जो कीचड़ है, उस कीचड़ की सफाई के लिए, ये अधूरा बयान उस कीचड़ की सफाई के लिए समाजवादी पार्टी लगातार काम कर रही है, उसे कर देंगे हम लोग।
प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, ये अधूरा बयान था अखिलेश यादव का। उनको गोबर से या गौशाला से उनको दुर्गंध आती है तो समझ में आता है, लेकिन कुछ लोगों को पता है, आपको इत्र से भी प्रॉब्लम होती है, सिर में चढ़ता है कई लोगों को इत्र, एकदम से उसकी स्मेल इतनी तेज होती है कि प्रॉब्लम होने लगती है। तो हर किसी को इत्र में खुशबू आती है ऐसा भी नहीं है, कुछ लोगों को इत्र की भी दुर्गंध लगती है, पता है ना आपको ये बात? नहीं, आप कह रही तो बिल्कुल ठीक कह रही होंगी। हाँ, देश लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अगर कोई बात बोलेगा तो उसमें झूठ की गुंजाइश तो नहीं बचनी चाहिए। नहीं, देश की बात नहीं है, मैं लोगों की बात बता रही हूँ आपको। कई इत्र, कई परफ्यूम में से इतनी तेज सुगंध या दुर्गंध होती है कि कुछ लोगों को उससे भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कुछ लोगों को गोबर से प्रॉब्लम होती है। तो दोनों से ही प्रॉब्लम होती है। अगर वो ये कहते तो समझ में आता, लेकिन उनको स्पेसिफिक सिर्फ गौशाला में दुर्गंध दिखाई दी है, इसीलिए तो बवाल कटा है। उन्होंने जो कहा कि देश की राजनीति सुगंध से चलनी चाहिए, सुगंध का मतलब होता है आपसी भाईचारा, आपसी सामंजस्य, हिंसा नहीं करना। कोई दलित समाज का सांसद अगर हो तो वहां पे जाके कुछ लोग उसे घर में तोड़फोड़ करने लगे, ये राजनीतिक दुर्गंध है। वो उस दुर्गंध की बात कर रहे थे, वो एक अलग मैटर है। ये राजनीतिक दुर्गंध है जो भारतीय जनता पार्टी में कूट कूट के भरी हुई है। ठीक है, प्रवेश चौधरी जी, उस बात को समझने के लिए एक लेवल तक पहुंचने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी वहां नहीं पहुंचेगी। भारतीय जनता पार्टी को तो अपने कीचड़ से ही बाहर आने में समय लग रहा है, कीचड़ से बाहर आ जाए तो शायद समझ जाएंगे। मैं आऊंगी विजय शर्मा जी के पास भी, लेकिन पहले डॉक्टर प्रवेश चौधरी का रुख करूंगी मैं। प्रवेश चौधरी जी, जवाब दीजिए। उनका कहना है कि आप दलित का अपमान करते हैं, तो अब उनको गौशाला में दुर्गंध दिखी है, सांड को लेकर के उन्होंने बयान दे दिया। ये तमाम चीजें तो फिर दोनों तरफ से हो रही है ना। नहीं, धर्मेंद्र जी से मैं एक बात सुबह भी यही कह रहा था कि लालजी सुमन जो है वो समाजवादी पार्टी के दलित नेता है, वो कोई दलितों के नेता नहीं है। अगर वो दलितों के नेता होते तो दलितों के विषय पर वो पार्लियामेंट में कुछ चर्चा करते, कोई प्रस्ताव रखते, कोई विषय उठाते, और वो 1-2 बार सांसद रह चुके हैं। तो कितना उनका संसद में कितना उनका पार्टिसिपेशन रहा है, दलित ही मुद्दे नहीं अन्य मुद्दों में भी, उसका एक आकलन होना चाहिए, उसकी एक समझ होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के कहने पर तोते की तरह बोलना वो कोई दलित समाज की राजनीति करना नहीं होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि किसी पार्टी का दलित नेता और दलित समाज का नेता दोनों में बड़ा अंतर होता है, तो वही अंतर है। और इसीलिए कभी उनकी आवाज़ आपने किसी दलित विषय पर नहीं सुनी होगी। वो उनका परिवार, उनके रिश्तेदार, यही दलितों का सामाजिक समरसता है और यही उनका परिवार का समाजवाद है, और समाजवाद पार्टी भी यही है। दूसरी चीज, जहां तक गौशाला से उनको बदबू आती है, अगर गौशालाओं की स्थिति खराब है उस पर प्रश्न खड़ा करिए, उसकी समस्याओं को लेकर के जाइए सरकार के पास, किसी ने आपको रोका नहीं है। परंतु आप गाय के गोबर से दुर्गंध का विषय लें, जिस भारत के अंदर, जिस सनातन के अंदर गाय को, गंगा को, संतों को एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। हमारे यहाँ तो एक भूमि है, उसको भी माता मान करके उसकी पूजा की जाती है। गाय को, क्योंकि हम उससे पंचगव्य लेते हैं, उस पंचगव्य लेने के कारण से गाय हमारे लिए माता है, पूजनीय है। और ये हमारे तमाम सारे पुराणों की कथाओं में आता है कि यह धरती ही गाय के सींगों पर टिकी है, यह भी आता है। तो और दूसरी चीज, ये धर्मेंद्र यादव जी तो यदुवंशी है, यदुवंशी क्लेम करते रहे हमेशा से कि हम तो गोवंशक गोवंश के साथ रहते हैं। लेकिन ये हो क्या रहा है राजनीति के चक्कर में रीमा जी, कि ये गोवध करने वालों के साथ खड़े हो रहे हैं, ना कि गो रक्षा करने वालों के साथ खड़े हो रहे हैं। 3 बयान है ये मेरे पास, पूजक है, नफरत की बंसी बजाते हुए हो जाते हैं, उनके साथ खड़े हो जाते हैं जो गोवध करने का 3 बयान है। ये 3 बयान है। शिवलिंग योगी जी के घर में है, शिवलिंग की खुदाई कर दी जाए, सीएम हाउस में है। धर्मेंद्र जी, कुंभ में गंगा स्नान वही करने जाए जिन्होंने पाप किए हैं। कहीं पर भी पत्थर रख दो और झंडा लगा दो, वही मंदिर बना देते हैं हम लोग। तो भगवान श्री कृष्ण उनके सपने में एक समय में आते थे, अब सपने में आते आते यहां तक उन्होंने बात पहुंचा दी अखिलेश यादव ने, तो कुछ तो गड़बड़ है। रीमा जी, सबसे पहले मैं परवेश जी की बात का जवाब दे दूं। हम समाजवादियों को तो गाय के गोबर में बदबू आती है। मुझे लगता है कि अगर जिसको नहीं आती होगी, आती है, लेकिन आती है। अब सुन लीजिए ना। अरे आती है या नहीं आती, पहले वो तो बताइए। आती है आपको बदबू?
अब सुनिए तो सही, मेरी बात सुनिए। हमें गाय के गोबर में बदबू आती है, ओके, लेकिन सुन लीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गोमांस में खुशबू आती है। वो इसलिए आती है क्योंकि बीफ कंपनियों ने चंदा देती है। तो आज मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बीफ कंपनियों से चंदा लेने का कोई मोटा इंतजाम करके रखा है। नेशनल टीवी पर बैठ करके गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। नेशनल टीवी पर बैठ करके गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, बीफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक ऐसी सरकार है, भैंस में फर्क होता है, ये तो पता होगा ना आपको। अब फिर गलत बोल रहे हो आप। 10 सेकंड और सुन लीजिए रीमा जी, 10 सेकंड और सुन लेंगे तो जल्दी 10 सेकंड, फिर विजय शर्मा जी। हाँ। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में इस देश में बीफ का निर्यात सबसे ज्यादा हो गया, गोमांस सबसे ज्यादा बिकने लगा। ये भारतीय जनता पार्टी की नियति है, वो कत्ती करनी में अंतर है। नवरात्र के 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश में शराब की बोतलें फ्री हो गई, एक में एक फ्री बोतल ले जाओ। ठीक है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग नवरात्र में ज्यादा शराब पिलवाना चाहते हैं? इस देश को ज्यादा गोमांस निर्यात करना चाहते हैं? विजय शर्मा जी जवाब देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी दोहरा चरित्र कैसे माना जाएगा? विजय शर्मा जी देखिए, समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा एक बार फिर सामने आ गया कि ये सनातन विरोधी है। यही अखिलेश यादव है ना, कुछ समय पहले कह रहे थे कि हम तो भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं। अरे भाई, किसका मानते हो आप? उन्हें भी ठगने का काम कर रहे हो। भगवान श्री कृष्ण तो गाय चराते थे, गोपाला के नाम से तो उनके गीत भी काफी फेमस है। तो आप मुझे बताइए, और आप मुझे बताइए, आपने जिस माँ से जन्म लिया, आप खुद मलमूत्र त्याग करते हो, तो आप अपने शरीर का त्याग कर दोगे क्या? कैसी बातें करते हो, विचित्र बातें करते हो कि भाई गोबर में आती है। भाई बहुत चीजें होती हैं, आप उनका वो भी देख लीजिए कि गीता में क्या बोला है भगवान श्री कृष्ण ने। कि मैं पशुओं में गाय हूं, वृक्षों में मैं पीपल हूं। तो कुछ ज्ञान भी ले लीजिए। भगवान श्री कृष्ण है आराध्य देव, तो आपने मान लिया, उनको गाली देने का काम मत कीजिए। ठीक है, मोदी जी को गाली दीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी को गाली दो, खूब दो, ठीक है, लेकिन अपने धर्म को गाली मत दो भाई, इस देश को तो गाली मत दो भाई। धर्मेंद्र जी, आप तो प्रोफेसर लगा रखा है आपने, आप जो शर्मा जी, मुझे बताइए, सुनिए आपको नहीं पता, आज से 40 साल पहले चौका लगता था, घरों में चौका लगता था, मैं बता रहा हूं, हिंदुओं के ठेकेदारी मरते थे नीचे, तब ये पक्के फर्श नहीं थे, टाइल नहीं थी, कुछ नहीं था, मार्बल नहीं था। आपको याद होना चाहिए। और आप भी आप 300 किलोमीटर दूर, और साइंटिफिक में आपको रीजन बताता हूँ, डॉक्टर भी लिखते हैं, गाय का दूध यूज कीजिए, भैंस का दूध यूज मत कीजिए। एक तो पता क्या है, एक मिनट, एक सेकंड, धर्मेंद्र जी, आप किसके शिकार हो रहे हैं ना? आप एआई के शिकार हो रहे हैं। एआई अच्छी भी है, एआई बुरी भी है। जो आप यहाँ पर बात बता रहे हैं ना, वो सारी एआई जनरेटेड वीडियो हैं जिनका पर्दाफाश हो चुका है, जो फेक वीडियोस सारी लोग अब तक पब्लिक डोमेन में ला चुके हैं। उन सभी वीडियोस को अब अगर आप नेशनल टीवी पर सबूत की तरह पेश करो और बताओ कि ऐसा हो रहा है, तो वो गलत है। एआई जनरेटेड वीडियोस, जो फेक वीडियोस हैं, जिन्होंने पूरे देश में बता दिया है कि फेक है ये सब कुछ, जो बातें बताई जा रही हैं सबूत के लिए। नंद किशोर गुर्जर भारतीय जनता पार्टी के लोनी के विधायक हैं, मानने वाले हैं। उनका बयान है, तो खुद गाय चराते थे, वो बोल चुके हैं विजय जी, उन्होंने कह दिया उनको गोबर से बदबू आती है, बस बात ही खत्म हो गई ना। फिर उनका बयान 4 बार है, उन्होंने तो कह ही दिया उनको बदबू आती है। आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश में 50,000 गायें रोज कट रही हैं। 50,000 माताओं का वध करवाने वाली भारतीय जनता पार्टी अगर माँ पे ज्ञान दे, तो मुझे लगता है बिल्कुल ठीक बात नहीं है। वेग स्टेटमेंट है ये, जवाब दीजिए। अरे वेग स्टेटमेंट है, आप ऐसे बोलेंगे अब? धर्मेंद्र जी, आप गाय कटवाते रहो, ठीक है, सही है, जब आपको फ्रेम में लेकर आइए। आपका तर्क हो सकता है। सरकार आपकी तरह नहीं है कि सरियाम गायों को कटवाती थी, केरला में आपने देखा होगा ईद के किस तरह से। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। ये इनका रीमा जी, मेरा पॉइंट यहाँ पर ये, एक मिनट रुकिए, मेरा पॉइंट सही है, जवाब यहाँ पर ये है जो बात प्रवेश चौधरी जी ने बोली। मेरा पॉइंट यहाँ पर यह है, जो प्रवेश चौधरी जी ने भी बात बोली कि नफरत की बंसी क्यों बजाई जा रही है। कभी कुंभ को लेकर नफरत की बंसी बजाई जाती है, अब गौ माता को लेकर के बजाई जा रही है, साधु संतों को लेकर बजाई जा रही है, सनातन धर्म को लेकर के, उसके बाद मतलब हिंदू कहीं पर शब्द आ जाए उसके बाद नफरत की बंसी एकदम से बजने लगती है, सैयद जवाद, और उसके बाद सब चुप बैठ जाते हैं आग लगाकर।
जी रीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ, आ रही है। अच्छा, देखिए अभी आपने कहा कि नफरत की बंसी, तो मुझे लगता है भगवान श्री कृष्ण जी से वो तो मोहब्बत का संदेश देने वाले थे, और भगवान श्री कृष्ण तो पूरे भारत के, पूरे विश्व के भगवान श्री कृष्ण हैं। सभी को जो है उन्होंने प्रेम का संदेश दे रखा है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की जब से मौजूदा सरकार आई है, वो तो सभी को बांटने का काम कर रही। अभी गाय पे बड़ी चर्चा होने लगी है, तो साहब गाय के ऊपर चर्चा के ऊपर एक बार सावरकर जी ने 1929-30 के अंदर एक निबंध लिखा था, गौ पालन हवे और गौ पालन न है। जरा सावरकर जी के विचार क्या थे गाय के बारे में, उसको भी पढ़ लेना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी से कहिए कि उन विचारों को थोड़ा बता दे कि किस उन्होंने पृष्ठभूमि पर और किस संदर्भ में उन्होंने गाय के बारे में क्या लिखा था, ये बता दीजिए। ये मेरी बात नहीं है, लौट के आ रही हूं।